अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो हो सकता है कि आपने 2024 पूरा बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो और स्टार्टिंग के 3 महीनों में कमबैक लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसको एक कमबैक की आवश्यकता होती है। ये मेरी बनाई हुई आज तक की सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, जिसमें ना कोई बेकार की बात की जाएगी, ना ही आपका टाइम बर्बाद किया जाएगा। इसमें सिर्फ वैल्यूएबल बात बताई जाएगी। मैं आपको सिर्फ 5 रूल बताऊंगा जिससे इस विंटर आर्क में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद लास्ट में थैंक यू बोले बिना नहीं जाओगे। ये अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है, जिसे अगर तुमने फॉलो किया तो सिर्फ 90 डेज में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। 99% लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि विंटर है ही ऐसा सीजन जहां तुम्हें बिल्कुल भी सुबह उठने का मन नहीं करता है और काम करते समय लेजीनेस होती है। तो चलो जानते हैं विंटर आर्क के 5 ऐसे रूल जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। विंटर आर्क का रूल नंबर 1 ये कहता है कि तुम कुछ समय के लिए डिसअपीयर यानी गायब हो जाओ, क्योंकि तुम जितना अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आसपास के लोगों की एक फितरत होती है, अपनी सक्सेस से ज्यादा लोग दूसरों की अचीवमेंट से चलते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं और जो भी उनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो उसे वो खुद पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए डिसअपीयर होना पड़ेगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जिससे ना ही तुम्हें कोई फीडबैक देगा, ना ही कोई एप्रिसिएशन देगा, ना ही तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा। तुम जो करोगे अकेले करोगे, एक शैडो की तरह। और जब लोग इस विंटर आर्क तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन वर्जन देखेंगे तो अच्छे के होश उड़ जाएंगे। तो तुम्हें अपना नेक्स्ट गोल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी रेडी टू डिसअपीयर। विंटर आर्क के रूल 2 से पता चलेगा कि तुम्हारे दिन को प्लान करने का सही तरीका क्या है। सब कुछ शुरू होता है दिन को प्लान करने से। दिन को प्लान करने से विंटर आर्क प्लान होता है और विंटर आर्क को प्लान करने का मतलब है अपनी लाइफ को प्लान करना। लेकिन पता है तुम कभी कभी इतना अच्छा टाइम टेबल बनाते हो फिर भी उसको फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लाइफ बहुत पेचीदा है। हम हमेशा काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। हम चाहे टाइम टेबल को फॉलो करने की कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ चीज टाइम टेबल को फॉलो करने से रोक देती है। जैसे कभी काम ज्यादा होने की वजह से हम देर रात तक काम करते हैं, हम रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, हमारे टाइम टेबल का शेड्यूल खराब हो जाता है। कभी कोई फंक्शन आ गया, हम वहाँ चले गए, फिर से शेड्यूल खराब। अगर गलती से भी टाइम टेबल का एक भी काम खराब हो जाता है तो फिर हम बहाना बनाते हैं, आज का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हुआ है, आज का दिन तो बर्बाद हो गया है, अब मैं ये टाइम टेबल कल से फॉलो करूंगा। अगर तुम टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए आते हैं टास्क शेड्यूलिंग पर। मतलब अपने दिन को टाइम के हिसाब से प्लान ना कर काम के हिसाब से प्लान करना शुरू करें। आओ इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। तुम्हें हर दिन सोने से पहले एक पेपर पर अगले दिन के सारे टास्क लिख लेने हैं। इन सब टास्क को तुम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, टॉप, मीडियम, लो। टॉप में वो काम रखने हैं जो तुम्हें करने ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मीडियम में वो काम रखने हैं जो तुम्हें करने हैं लेकिन टॉप वाले कंप्लीट होने के बाद में। और लो में वो काम रखने हैं जिन्हें तुम्हें करना है लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब जब भी तुम अपना दिन शुरू करोगे तो सबसे पहले टॉप वाले काम करोगे, फिर मीडियम वाले और फिर लो वाले। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जब भी तुम अपने दिन को टास्क के हिसाब से प्लान करते हो तो तुम्हारे माइंड में टाइम का प्रेशर बिल्कुल हट जाता है और जो भी तुम करते हो उस पर तुम्हारा ब्रेन पूरा फोकस करता है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और जब तुम्हें कहीं बाहर जाना हुआ तो वहाँ से आकर उस काम को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अब तुम टाइम के बंधन से नहीं बंधे हो। और दूसरी चीज, जब भी तुम कोई टास्क को कंप्लीट करते हो और उस पर टिक लगाते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बूस्ट होता है। विंटर आर्क कहता है कि तुम्हारे डेली रूटीन में ये हैबिट होना बहुत जरूरी है जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली फिट रखे। नंबर 1, डेली तुम्हें सोने से पहले अगले दिन के टास्क को पेपर पर लिख के रखना है। नंबर 2, कुछ भी हो जाए तुम्हें डेली 45 मिनट तक वर्कआउट करना है। नंबर 3, तुम्हें डेली 2 से 3 घंटे साइड हसल पर देने हैं। नंबर 4, तुम्हें अपने सोने और सुबह उठने का टाइम फिक्स करना है। नंबर 5, तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना है जिसे तुम दिन खत्म होने के बाद जो जो काम तुमने किया है उस पर टिक लगा सको, जिससे तुम्हें आगे
काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। नंबर 6, डेली तुम्हें 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है। नंबर 7, अगर तुम बॉडी वेट ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो शुगर और प्रोसेस फूड को पूरी तरह अपनी डाइट से हटा दो। नंबर 8, अपने फोन चलाने का टाइम फिक्स कर लो और जब फोन चलाने का टाइम ना हो तब अपने आप को फोन से दूर रखो। नंबर 9, डेली अपने आप को हाइड्रेट रखो 3 से 4 लीटर पानी पीकर। जब भी काम करने बैठो तो बीच बीच में पानी पियो। नंबर 10, नेवर गिव अप। इसी बात को हैबिट बना लो। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी दिक्कत हो जाए, बस रुकना नहीं है। विंटर आर्क का रूल 4 ये कहता है कि तुम्हें जो भी हासिल करना है, जो भी तुम्हारे गोल है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसे करने के बाद तुम कह सकते हो हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। क्या वो कोई डिग्री है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है या पर्सनल गोल है, तुम्हारे लुक्स है या तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है। कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे तुम ठीक करने के लिए डिसअपियर हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा गोल एक ही हो, तुम्हारे गोल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस जरूरी ये है कि तुम्हारे गोल तुम्हारी आंखों के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। याद रखना, तुम्हारे गोल ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम्हें एक बार भी कंफ्यूजन ना हो, ताकि तुम उन्हें बार बार चेंज कर कर अपना टाइम वेस्ट ना करो। विंटर आर्क में टाइम है और अगर नहीं है तो 1 से 2 दिन अपने गोल के बारे में सोचो और फिर शुरू करो। शुरू करना है, ऐसा नहीं है कि अरे यार 3 से 4 दिन चले गए, अब अगली बार करेंगे। विंटर आर्क का रूल 5 ये कहता है कि तुम्हें रियलाइज करना होगा कि जो तुम विंटर आर्क करने वाले हो वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी, तुम्हारा खून पसीना बहेगा और कई बार तुम्हें रोना भी आएगा। तुम कई बार फेल भी होगे, लेकिन तुम्हें किसी को भी जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें अपना फेलियर नहीं दिखाना है, बल्कि लोगों को अपनी सक्सेस से चौंकाना है। तुम्हें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है, पहली है तुम्हारी फिटनेस और दूसरी है तुम्हारा पैसा। तो चाहे जितनी बार भी तुम फेल हो जाओ या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है और इस विंटर आर्क को तुम्हारी लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक दिखाना है।